आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी काफ़ी शानदार तरीके से चल रही है। आज हम लोग करने वाले हैं करंट अफेयर्स का पार्ट। ठीक है, ये करंट अफेयर्स है 6 मंथ का। ठीक है, जुलाई से लेकर के दिसंबर तक का। ठीक है, दिसंबर 2022 के लिए 2022 तक का करंट अफेयर्स पूरा का पूरा एसपीडी से लिया गया है। ठीक है, एसपीडी बुक से है और 6 मंथ का हम करंट अफेयर्स बिहार का स्पेशल बिहार से है। ठीक है, बिहार का क्वेश्चन ये 2023 में जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं ना, बिहार दरोगा हो गया, पीपीएससी हो गया, सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए बिना बात की देरी किए हम लोग करते हैं 6 मंथ का करंट अफेयर्स जुलाई से लेकर के दिसंबर 2022 का। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। बिहार के सारण जिला की किस महिला स्वतंत्रता सेनानी का निधन हो गया? तो क्या नाम है? भगमनी देवी। क्या नाम है? भगमनी देवी, जो कि कहाँ से? सारण जिला से बिलोंग करती है। ठीक है, हाल ही में किस राज्य के हर जिले में मोदी नगर और नीतीश नगर बनाए जाने की घोषणा की गई? तो कहाँ पे? तो बिहार में। ठीक है, बिहार की ओर से किस शहर में बिहार क्राफ्ट फेयर, क्या है? बिहार क्राफ्ट फेयर या बिहार शिल्प मेला लगाया गया? तो कहाँ पे? हैदराबाद में। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। बिहार की बालिका टीम गुवाहाटी में संपन्न जूनियर नेशनल फुटबॉल प्रतियोगिता, ठीक है, में किस स्थान पर रही? तो दूसरे स्थान पर रही। पहले स्थान पर कौन रही? तो दादर व नगर हवेली। कौन सी प्रतियोगिता थी? जूनियर नेशनल फुटबॉल प्रतियोगिता। ठीक है, बिहार के किस लोक गायिका को ग्लोबल इंडिया नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड से पुरस्कृत किया गया? किसको? डॉक्टर नीतू कुमारी नवगीत को। ठीक है, कौन सा अवार्ड मिला इसको? ग्लोबल इंडिया नेशनल एक्सीलेंस। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला अस्थायी ट्रैफिक पार्क बनाने की घोषणा की गई? तो कौन सा है? तो पटना है। हाल ही में बिहार के कला, संस्कृति और युवा विभाग के मंत्री ने कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो कौन सा लॉन्च किया? नृत्य शक्ति ऐप। कौन सा? नृत्य शक्ति ऐप। बिहार राज्य में आयोजित जूनियर नेशनल टारगेट बाल चैंपियनशिप का खिताब बिहार पुरुष टीम ने जीता है हिमाचल में। ठीक है, तो कहाँ पे? किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में जीता जूनियर नेशनल टारगेट बाल चैंपियनशिप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। बिहार के मुजफ्फरपुर की किस महिला की पुस्तक फील्ड फैसिलिटेटर गाइड फॉर SVEP देश के लिए मॉडल बन गया? कौन? तो आर्या है इस पुस्तक की लेखक। ठीक है, और मुजफ्फरपुर से बिलोंग करती है। बिहार राज्य कृषि मंत्री ने कम लागत और उर्वरक से अधिक कृषि उपज के लिए कितने किसानों को प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया था? कितना? 21 लाख लोगों को। ठीक है, 21 लाख किसान को। ठीक है, बिहार के किस व्यक्ति को आयुष्मान योजना के तहत सर्वाधिक हाई सर्जरी करने के लिए सम्मानित किया गया? किसको? डॉक्टर शील अवनीश को। कौन सी योजना? आयुष्मान योजना के तहत। नेक्स्ट, बिहार के सारण जिले की क्या है? बिहार के सारण जिले की किस महिला ने दुनिया की सबसे ऊंची सड़क उम लिंगला पर साइकिल से सफर तय करने वाली दुनिया की पहली महिला साइकिलिस्ट बन गई? तो कौन? सविता महतो। ठीक है, दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का नाम भी याद रखिए, लिंगला। क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। बिहार राज्य में संबंधित नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग के रिपोर्ट को विधानसभा पटल पर किसने रखा? तो रेणु देवी ने रखा। भारत के किस राज्य में मंदिरों एवं मठों का पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया? तो कहाँ? बिहार में। ठीक है, अब नेक्स्ट। बिहार के पटना के छात्र प्रेम कुमार मांझी को अमेरिका के किस कॉलेज में 2.5 करोड़ की स्कॉलरशिप दे दी गई? तो कौन सा? लाफायेट कॉलेज। कौन सा कॉलेज है? लाफायेट कॉलेज। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अब हाल ही में बिहार के किस विश्वविद्यालय का 63वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो किसका? तिलका मांझी विश्वविद्यालय। कहाँ पे? भागलपुर में। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी स्कूल शिक्षा सूचकांक में बिहार के कितने जिले शामिल हैं? तो बिहार का एक भी जिला शामिल नहीं हुआ। फोरलेन फ्लोत पुल, जो कि बिहार में कोसी नदी पर बनने वाला सातवां पुल है, का किस जिले में निर्माण हो रहा है? तो कहाँ पे? जमुई में निर्माण हो रहा है। ठीक है, और कोसी नदी पे कौन सा? ये 7वां पुल है। कौन सा? फोरलेन फ्लोत पुल। ठीक है, हाल ही में जारी NIRF 2022 रैंकिंग में IIT पटना किस स्थान पर था? IIT पटना 59वें स्थान पर। पिछले वर्ष ये क्या? 51वें स्थान पर था। तो मतलब पायदान नीचे आ गया, 51 से 59 पे आ गया। चलिए, नवीनतम घोषणा के अनुसार बरौनी रिफाइनरी में किस माह से हवाई ईंधन का उत्पादन शुरू किया जाएगा? तो कब? अगस्त 2022 से। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब
क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खोला गया कहाँ पे? पटना में। हाल ही में बिहार के समस्तीपुर जिले के किस युवा ने चक्रासन करते हुए वेट होल्डिंग में अपना नाम एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया था? कौन? प्रिंस कुमार ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। बिहार में विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर किस विभाग द्वारा जागरूकता रथ रवाना किए जाने की घोषणा की गई थी? किसके द्वारा? श्रम संसाधन विभाग द्वारा। बिहार के बोचाहान निर्वाचन क्षेत्र से 9 बार विधायक रह चुके किस नेता का 82 ईयर्स में, बोले तो 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया? कौन? रमई राम, जो कि मुजफ्फरपुर के थे। मुजफ्फरपुर का इलाका है बोहाचन निर्वाचन क्षेत्र में। बिहार के बक्सर जिले के किस युवक ने युवा रेसलिंग में वर्ल्ड हेलीवेट टैग टीम चैंपियनशिप का खिताब जीता? कौन? रुद्रा राहुल कुशवाहा। ठीक है, किस चीज़ में? युवा रेसलिंग वर्ल्ड हेलीवेट टैग चैंपियनशिप में। ठीक है, रुद्रा राहुल कुशवाहा ने जीता। किस राज्य सरकार ने घोषणा के अनुसार सरकारी सेवा में तैनात सभी कर्मी के लिए अगर वे दूसरी शादी करते हैं तो सरकार से अनुमति लेनी होगी? कौन? बिहार सरकार की जॉब में। ठीक है, बिहार के शताब्दी स्मृति समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस पुस्तक का विमोचन किया गया? तो कौन सी पुस्तक थी? इतिहास के झरोखे से जाने वाली विरासत को, इतिहास के झरोखे से जाने वाली विरासत का पुस्तक का विमोचन किया? कौन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिहार के किस जिले में 98 घंटे में 38 किलोमीटर सड़क का निर्माण कर रिकॉर्ड बनाया? कौन? रोहतास जिला में। ठीक है, बिहार विधानसभा परिसर में बने शताब्दी स्मृति स्तंभ का उद्घाटन 12 जुलाई 2022 को किसने किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था स्मृति स्तंभ का उद्घाटन, याद रखिएगा। चलिए, स्टार्टअप इकोसिस्टम में बिहार को किस श्रेणी में रखा गया? तो श्रेणी ए में रखा गया। ठीक है, हाल ही में आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में बिहार को बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पे है? तो पहले स्थान पर कौन सा? बिहार का गया। ठीक है, डेल्टा रैंकिंग। बिहार के किस जंक्शन पर पहला ब्रेल लिपि मैप लगाया गया है? कहाँ पे? तो पटना जंक्शन पे। ठीक है, नवीनतम घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में राज्य का पहला जैविक खेती मॉडल प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा? तो कहाँ पे? फतुहा में। ठीक है, नेक्स्ट। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला ऑक्सीजन पार्क खोला जाएगा? तो कहाँ पे? गोपालगंज में। हाल ही में किस राज्य के नीलगाय को पालतू पशुओं का दर्जा प्रदान किया? तो कहाँ पे? बिहार के नीलगाय को। ठीक है, नेक्स्ट। हाल के घोषणा के अनुसार बिहार से अलग अलग राज्यों में रोजगार के लिए जाने वाले मजदूरों के लिए कितने राज्यों में सपोर्ट सेंटर खोला जाएगा? कितने? 7 राज्यों में। ठीक है, हाल ही में बिहार के किस राजनीतिक दल ने अरुणाचल प्रदेश निकाय चुनाव में 3 सीट जीते हैं? किसमें? जदयू ने जीता, जनता दल यूनाइटेड, जो नीतीश कुमार की पार्टी है। ठीक है, नेक्स्ट। हाल ही में खुले जल स्रोत में मत्स्य पालन के लिए बिहार सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में कितने रुपये की अनुमानित लागत योजना को स्वीकृति प्रदान की? कितना? 8,03,25,000 रुपये। 8,03,25,000 रुपये। हैदराबाद में आयोजित राष्ट्रीय सब जूनियर पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में बिहार के किस खिलाड़ी ने 3 कांस्य पदक जीते हैं? तो पटना की कीर्तिराज सिंह ने। ठीक है, पटना के कीर्तिराज सिंह ने। बिहार में हर घर झंडा कार्यक्रम कब से कब तक चलाया गया? तो 8 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त 2022 तक। हाल ही में बिहार के किस लेखक को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2022 से सम्मानित किया गया था? बक्सर जिला के मुरली मनोहर श्रीवास्तव को। ठीक है, बिहार में किस वर्ष तक एनीमिया के प्रसार में कमी लाने की घोषणा की गई? कब तक? तो 2025 तक। ठीक है, हाल ही में बिहार इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया गया कहाँ पे? तो लुधियाना में। बिहार के किस जिले में कृषि ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी? कहाँ पे? मुजफ्फरपुर में। ठीक है, बिहार सरकार द्वारा किसे कौशल प्रशिक्षण योजना से जोड़ने की तैयारी की जा रही है? तो किसको? भिखारियों को। ठीक है, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को सोशल मीडिया फाउंडेशन की ओर से राष्ट्रीय अधिवेशन में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, कौन सा? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? किसको? डॉक्टर रत्नेश्वर सिंह को, जो कि पटना से बिलोंग करते हैं। चलिए नेक्स्ट। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी नवाचार सूचकांक 2022 में बिहार को कौन सा स्थान मिला? तो बिहार को 15वां स्थान मिला। प्रथम स्थान किसको मिला? तो कर्नाटक को। 14 करोड़ से अधिक कोरोना टीका देने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बन गया? तो चौथा राज्य हो गया। आंकड़ा जुलाई 2022 तक का दिया हुआ है। ठीक है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किस वर्ष तक हर खेत में सिंचाई निश्चय योजना को पूरा करने का निर्देश दिया गया? 2025 तक। ठीक है, अब हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार देश के कुल आय उत्पादन में बिहार की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत है? 11%। हाल ही में बिहार के वरिष्ठ स्वतंत्रता सेनानी कौन? विष्णुदेव नारायण सिंह का निधन हुआ। वे बिहार के किस जिले में निवासी थे? तो गया जिले के। ठीक है, बिहार के किस जिला में 5 लाख रुद्राक्ष से
20 लाख फीट ऊंची शिवलिंग बनाई गई? तो पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी में। ठीक है। बिहार में बिजली महोत्सव का आयोजन कब से कब तक किया गया? तो 25 जुलाई से लेकर के कब तक? 30 जुलाई तक। 25 से 30 जुलाई तक बिजली महोत्सव। चलिए नेक्स्ट। अब इसमें क्या क्या था पॉइंट देख लीजिए। बिजली में इस दौरान पटना में उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य पावर एट द रेट 247 कार्यक्रम आयोजित किया गया। बिहार के किस जिले में काला नमक चावल की खेती कराई जा रही है? तो कहाँ पे? बक्सर में। ठीक है। चलिए अब ये आ गया अगस्त 2022 का है। ठीक है, देखते हैं। अब इससे पहले जुलाई मंथ का देखें, अब अगस्त का। हाल ही में बिहार के किस स्थान पर भिखारियों द्वारा एक अनोखा बैंक खोला गया? तो कहाँ पे? मुजफ्फरपुर, जो कि कहाँ पे? बिहार में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ड्राई हॉर्टिकल्चर या शुष्क बागवानी स्कीम की शुरुआत की है? तो कहाँ पे? बिहार में। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए बिहार के कितने शिक्षकों को शॉर्टलिस्ट किया गया? तो 6 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चुना गया है। ठीक है। अब चलिए, हाल ही में बिहार राज्य के किस खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशाला की सूची में शामिल किया गया? तो कौन सा? HS कॉलेज। ठीक है, मुजफ्फरपुर के खगोलीय वेधशाला। ठीक है। हाल ही में किनके द्वारा बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 लॉन्च किया गया? किसके द्वारा? शाहनवाज हुसैन के द्वारा। ठीक है। हाल ही में बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन बनाया गया? प्रोफेसर सुरेश कांत वर्मा को। हाल ही में ग्राम संसद द्वारा आयोजित होने वाले बिहार चैप्टर 2 कार्यक्रम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो JP नड्डा के द्वारा। ठीक है। हाल ही में बिहार के केंद्रीय ऊर्जा मंत्री कौन है? केंद्रीय ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव के घोषणा के अनुसार बक्सर के चौसा थर्मल पावर प्लांट में किस वर्ष से 1300 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा? कब से? 2023 से। ठीक है। क्वेश्चन पूछ सकता है 1300 मेगावाट बिजली कहाँ उत्पादन किया जाएगा? तो याद रखिएगा। ठीक है। बक्सर के चौसा थर्मल पावर प्लांट कब से? 2023 से। ठीक है। नेक्स्ट, बिहार के कितने जिलों में मौजूद 100 हेक्टेयर से बड़े वेटलैंड्स को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा? तो 11। ठीक है, 11 जिलों में। ठीक है। हाल ही में दरभंगा बिहार के अमिताभ चौधरी का निधन हुआ, वे कौन थे? तो BCCI के पूर्व सचिव, झारखंड राज्य क्रिकेट संघ के पूर्व अध्यक्ष थे, जो कि कहाँ से? दरभंगा से बिलोंग करते हैं। ठीक है। बिहार के नई सरकार के गठन के बाद नया शिक्षा मंत्री कौन बनाया गया? तो श्री चंद्रशेखर को बनाया गया। ठीक है, शिक्षा मंत्री। 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांधी मैदान पटना में निकाली गई कुल 9 झांकियों में किस विभाग की झांकी को पहला स्थान मिला? तो कृषि विभाग को। दूसरा किसको? अग्निशमन विभाग को मिला। और तीसरा किसको? शिक्षा परियोजना को मिला। पहला किसको मिला? कृषि विभाग को। हाल ही में किस नवनियुक्त बिहार के राजस्व मंत्री ने भूमिहीनों को 5 डेसिमल जमीन देने की घोषणा की? तो कौन? आलोक कुमार मेहता। वर्ष 2022 के केंद्रीय गृह मंत्रालय जांच उत्कृष्टता पदक के लिए चयनित पुलिसकर्मियों की सूची में बिहार के कितने कर्मी अधिकारी शामिल है? तो बिहार के 7। ठीक है। अब इसमें से कौन कौन कैसे हैं? तो ये देख लीजिए। 7 में से 2 IPS हैं, सयाली धुरत सबला राम। ठीक है, सयाली धुरत सबला राम। और दूसरा विनय तिवारी, जो IPS हैं, सहित 2 इंस्पेक्टर और 3 सब इंस्पेक्टर को सम्मानित किया जाएगा। ठीक है। 17 अगस्त को माउंटेन मैन दशरथ मांझी की 15वीं पुण्यतिथि मनाई गई। वे कहाँ के निवासी थे? बिहार के गया जिले के कहलौर के निवासी थे। ठीक है। मांझी द माउंटेन मैन मूवी भी देखे होंगे आप उसको लेकर के। ठीक है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की। अब ये क्या है? हाल ही में बिहार के नए उद्योग मंत्री कौन बनाएगा? समीर कुमार महासेठ। हाल ही में बिहार की किस राजनीतिक दल को मणिपुर में राज्य पार्टी का दर्जा मिल गया? किसको? जदयू को। ठीक है। हाँ, क्योंकि वहाँ पे क्या ठीक है, जदयू को मिल गया। हाल ही में बक्सर जिले के रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखने का निर्णय लिया गया? तो कौन सा? बाबा बृहस्पतिनाथ रेलवे स्टेशन, बृहस्पतिनाथ। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। 76वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भारत सरकार द्वारा बिहार के कितने पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक सम्मान से सम्मानित किया गया? कितने? 26 पुलिसकर्मियों को। 2 विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति के लिए पुलिस पदक, 7 गैलेंट्री शौर्य पदक और 17 सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक मिला। तो ये देखिए, तो 2 क्या मिला? विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति के लिए पुलिस पदक, 7 गैलेंट्री शौर्य पदक मिला और 17 को सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक मिला। टोटल 26 में से। ठीक है, ये याद रखिएगा, हो सकता है क्वेश्चन घुमा के पूछ दे इसमें से। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बनने वाली इकोनॉमिक कॉरिडोर बनारस कोलकाता ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो 4 जिला से। कौन कौन सा? कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और गया। ठीक है। हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने देश भर में NH की मॉनिटरिंग सैटेलाइट से कराने का फैसला किया गया। इसमें बिहार की कितनी योजनाएं शामिल है? बिहार की 51 योजनाएं शामिल है, 51। ठीक है। भागलपुर के
भागलपुर के विक्रमशिला सेतु के समानांतर बनने वाले पुल के लिए कितने करोड़ रुपए के टेंडर की मंजूरी दी गई है? तो 995 करोड़ रुपए के टेंडर दिए। मॉनिटरिंग कौन करेगा? गति शक्ति पोर्टल के माध्यम से मॉनिटरिंग की जाएगी। ठीक है। हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण जारी रिपोर्ट के अनुसार 2012 से 2022 तक बिहार में कितने बाघों की मौत हो गई? तो 17 बाघों की मौत हुई। सर्वाधिक मध्य प्रदेश में मौत हुई, कितनी? 270। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में पुनः सास बहू बेटी अभियान की गति देने का फैसला लिया? था कौन? बिहार सरकार। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के सरकारी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई सुनिश्चित करने के लिए रोड मैप तैयार करने का निर्णय लिया? था कौन? बिहार। बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने? अवध बिहारी चौधरी बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष बने। हाल ही में बिहार लोकसभा आयोग के बिहार लोकसभा आयोग के नए चेयरमैन कौन नियुक्त किए गए? अतुल प्रसाद को चुना गया आर के महाजन के स्थान पर। हाल ही में बिहार सरकार ने मछलियों के उत्पादन में वृद्धि के लिए किस योजना की शुरुआत की? तो मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना। ठीक है, मछलियों के उत्पादन के लिए मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना। किस राज्य सरकार ने राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को बेहतर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए सभी पंचायतों में ओपन जिम खोलने की निर्णय लिया? तो कौन? बिहार सरकार। ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में स्थित विष्णुपद मंदिर में प्रवेश करने वाले मंत्री इसराइल मंसूरी के खिलाफ मुजफ्फरपुर कोर्ट में शिकायत दर्ज की थी? कहाँ पे? गया में। तो याद रखिएगा, विष्णुपद मंदिर कहाँ पे? गया में। और चर्चा में कौन रहे? इसराइल मंसूरी को ऊपर केस दर्ज किया गया। ठीक है, शिकायत दर्ज की गई। बिहार के किस उत्पाद को जीआई टैग मिला? तो कौन सा? मिथिला मखाना को। ठीक है। बिहार राज्य स्तरीय मेजर ध्यानचंद हॉकी बालिका अंडर 17 प्रतियोगिता को किस जिले की टीम ने जीता? तो कौन? पटना ने पूर्णिया को पराजित करके जीता है। ठीक है। हाल ही में बिहार के किस जिले के अभिषेक सानू का चयन एशिया कप 2022 कमेंट्री के लिए किया गया? तो कौन? भागलपुर। ठीक है। 76वें स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पटना के गांधी मैदान में निकाली गई कुल 9 झांकियों में से किस विभाग की झांकी को पहला स्थान मिला? कृषि विभाग को। ये फिर से दोबारा गया, दूसरा किसको मिला है? अग्निशमन विभाग को। ठीक है। नेक्स्ट, बिहार विधान परिषद के नए सभापति कौन निर्वाचित हुए थे? देवेश चंद्र ठाकुर। और नेता प्रतिपक्ष का कौन है? सम्राट चौधरी। राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार 2022 से बिहार के किन 2 शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा? तो निशी कुमारी को पटना एवं सौरभ सुमन त्रिवेणीगंज सुपौल से। ठीक है। सितंबर 2022 बिहार के किस जिले में 278 करोड़ रुपए का एथेनॉल प्लांट लगाया जाएगा? मुजफ्फरपुर एवं गोपालगंज में। पहला प्लांट कहाँ लगा था? पूर्णिया में लगा था। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की वर्ष 2021 की रिपोर्ट के अनुसार आपराधिक मामलों में बिहार देश का कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। पहला स्थान कौन सा? महाराष्ट्र का। दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश का। चलिए, हाल ही में बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री कौन? प्रोफेसर चंद्रशेखर ने निपुण बिहार योजना लॉन्च की। यह योजना किस कक्षा के बच्चों के लिए है? तो कक्षा 1 से 3 के लिए। कौन सा? निपुण बिहार योजना। ठीक है। बिहार के किस जिले में स्थित करकटगढ़ जलप्रपात का विकास पर्यटन स्थल के रूप में किया जाएगा? कौन से? कैमूर जिला में करकटगढ़ जलप्रपात। ठीक है। बिहार पुलिस ने किस संस्था की ओर से पुलिसिंग अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? फिक्की नामक संस्था द्वारा बिहार पुलिस को सम्मानित किया। कौन? फिक्की नामक संस्था। किसको? पुलिसिंग अवार्ड 2021 से बिहार पुलिस को। चलिए, यह पुरस्कार किसको? यह पुरस्कार बिहार पुलिस को चक्र ऐप के लिए दिया गया है। ठीक है। मिथिला पेंटिंग में बिहार के किस जिले के कलाकार, कौन सा कलाकार का नाम क्या है? विभा लाल का चयन राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किया गया। तो दरभंगा का है ये। ठीक है। यह पुरस्कार उन्हें कृष्ण लीला पेंटिंग के लिए मिलेगा। कौन सी? कृष्ण लीला पेंटिंग के लिए किसको मिलेगा? विभा लाल को मिलेगा, जो कि दरभंगा से बिलोंग करती है। ठीक है। बिहार सरकार द्वारा किस जिले में एक स्पोर्ट्स सेंटर खोला जाएगा? तो कहाँ पे? स्पोर्ट्स सेंटर नालंदा में खोला जाएगा। गांव कस्बों का नक्शा, क्या बोल रहा है? गांव कस्बों का नक्शा ऑनलाइन उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य कौन सा हो गया? तो बिहार। ऑपरेशन प्रहर किस राज्य के पुलिस से संबंधित है? तो ऑपरेशन प्रहर बिहार पुलिस से संबंधित है। ठीक है। हाल ही में पद्मश्री से पुरस्कृत प्रसिद्ध कलाकार रामचंद्र मांझी का निधन हो गया। वे बिहार के किस जिले के निवासी थे? तो सारण जिले के निवासी थे रामचंद्र मांझी। बिहार के किस जिले की रहने वाली 25 वर्षीय सविता महतो उमलिंगला दर्रा को साइकिल से फतह करने वाली दुनिया की पहली महिला बन गई? तो कौन? सारण जिला से बिलोंग करती है। ठीक है। पानापुर की। हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में रामायण विश्वविद्यालय बनाया जाएगा? तो कहाँ पे? रामायण विश्वविद्यालय वैशाली में बनाया जाएगा। नीलगांव का शोध संस्थान की स्थापना बिहार के किस जिले में की जाएगी? तो बक्सर जिला में। बक्सर जिला के डुमराव में। ठीक है। बिहार के किस जिले के नागदह स्थित गौ मंदिर में बिहार का पहला समृद्ध प्राकृतिक चिकित्सालय केंद्र
खोला जाएगा, जो कि कहाँ है, बेगूसराय में। 8 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहाँ में देश के सबसे बड़े रबर डैम का लोकार्पण किया, तो कहाँ पे किया था, गया में। यह डैम कौन सी, फाल्गु नदी पे, ठीक है। मुख्यमंत्री ने इस डैम का नाम क्या रखा, गयाजी डैम रखा है, ठीक है। चलिए अब क्या है, CAS, ठीक है, कंफर्मेटिव असेसमेंट स्कीम मार्क पाने वाले देश की पहली डेयरी कौन बन गई, तो नालंदा डेयरी, ठीक है। पटना के कंकड़बाग स्थित पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित कौन सा 33वीं पूर्वी क्षेत्र जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार को किस स्थान पर रहा, तो बिहार दूसरा स्थान पर रहा, कितने, 13 राज्यों में, ठीक है। चलिए पहला स्थान किसका रहा, तो पहला स्थान मिला है झारखंड को, तीसरा स्थान मिला पश्चिम बंगाल को, दूसरा तो बिहार है। वर्तमान में राज्य के खेल प्राधिकरण के प्रमुख कौन है, DG रविचंद्रन शंकर, ठीक है। क्या है, राज्य के, क्या बोल रहा है, राज्य के सभी जिलों में स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15 सितंबर 2022 को किस योजना की शुरुआत की है, तो 15 सितंबर 2022 को कौन सी योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना, ठीक है। स्ट्रीट लाइट लगाया जाएगा सभी जगह, सभी जिलों में, ठीक है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 16 सितंबर 2022 को किस जिले के कोइलवर स्थित राज्य के इकलौते मानसिक आरोग्यशाला का उद्घाटन किया गया, कहाँ पे, भोजपुर जिला में, ठीक है। नेक्स्ट, बिहार के पर्यावरण और जलवायु मंत्री, अब बिहार के पर्यावरण और जलवायु मंत्री कौन है, नीरज कुमार सिंह ने बिहार में होने वाले जलवायु परिवर्तन के बारे में अध्ययन के लिए क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब का उद्घाटन कहाँ किया, तो पटना जू में किया, ठीक है। किस जिले के चर्चित नाटककार राजेश कुमार की कृति मोहन राकेश पुरस्कार के लिए चुनी गई है, तो भोजपुर के हैं, कौन, नाटककार राजेश कुमार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, उसका नाटक कौन सा था, निःशब्द का चयन प्रथम पुरस्कार के लिए किया गया। बिहार के NIT शिक्षण संस्थान में कौशल प्रशिक्षण के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ किसने किया, तो पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने, ठीक है। बिहार के किस जिले के जफर कमाली, क्या नाम है, जफर कमाली को वर्ष 2020 में प्रकाशित किस बाल कविता संग्रह के लिए उर्दू भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया, तो कौन सा, हौसलों की उड़ान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने छात्रों के बस्ते का बोझ कम करने के लिए स्कूलों में नो बैग डे की शुरुआत की, तो कौन, बिहार सरकार ने की। बिहार के ने किस वर्ष तक कार्बन न्यूट्रल स्टेट बनने का लक्ष्य रखा, 2040 तक, कार्बन न्यूट्रल बनने का स्टेट बिहार 2040 तक। बिहार के कितने जिलों में मखाना विकास योजना लगाई जाएगी, तो कितने, 11 जिलों में, ठीक है। बिहार के किस जिले के हर पंचायत में जिम पार्क बनाया जाएगा, तो पटना। बिहार सरकार द्वारा कृषि मंडी के आधुनिकीकरण पर कितने रुपये खर्च किया जाएगा, 2700 करोड़ रुपये, समझे, कृषि मंडी के आधुनिकीकरण के लिए। बिहार के किस जिले में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशाला एवं प्रबंधन संस्थान रीजनल सेंटर खोलने की मंजूरी दी गई, तो कहाँ पे, वैशाली में। और नाबार्ड, देखिए नाबार्ड बिहार के कितने उत्पादों को GI टैग दिलाने का प्रयास करेगा, तो 3, कौन कौन, खुरमा, तिलकुट और बालूशाही को, ठीक है। अब अक्टूबर 2022 के लिए देख लीजिए, के बिरला फाउंडेशन द्वारा 2022 के बिहारी पुस्तक के लिए किसका चयन किया गया, डॉक्टर माधव हाड़ा की आलोचना कृति पंचरंग चोला पहर सखीरे, पंचरंग चोला शहर पखीरे को, ठीक है। और कौन लिखे हैं, डॉक्टर माधव हाड़ा को, बिहारी पुरस्कार 2022 के लिए, जो कि बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया था। बिहार सरकार के कला संस्कृति और युवा विभाग द्वारा कहाँ 2 दिवसीय गिद्धौर महोत्सव का आयोजन किया गया, तो जमुई में किया गया, कब से कब तक, 30 सितंबर से 1 अक्टूबर तक। बिहार के किस रेलवे स्टेशन को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने सिल्वर रेटिंग दी है, तो कहाँ के, भागलपुर रेलवे स्टेशन को दिया गया। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किया जाता, कहाँ पे, तो पटना में। गांधी जयंती पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन, गजेंद्र सिंह शेखावत ने स्वच्छता ही सेवा अभियान बेहतरीन संचालन के बिहार को देश भर में किस स्थान प्राप्त करने के लिए पुरस्कृत किया, तो दूसरा स्थान प्राप्त किया बिहार। प्रथम स्थान कौन प्राप्त किया, तो कर्नाटक किया, ठीक है। अब हाल ही में कथाक्रम सम्मान 2022, ठीक है, किसे प्रदान किया गया, हिंदी के प्रसिद्ध कथाकार कौन है, ऋषिकेश सुलभ को। इनका जन्म सिवान के लोहनी गांव में हुआ, ठीक है। 1 अक्टूबर 2022 को स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 में पटना को कौन सा स्थान मिला, पटना को 38वां स्थान मिला। बिहार के किस जिले में फार्मा व सर्जिकल पार्क स्थापित किया, कहाँ पे, तो मुजफ्फरपुर में। नेक्स्ट, उज्बेकिस्तान में आयोजित अंडर 20 एशिया रग्बी प्रतियोगिता के
प्रतियोगिता के लिए बिहार के कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया? 5 बालक को और 7 बालिकाओं का चयन किया गया। बिहार का कौन सा जिला 100% डिजिटल बैंकिंग सुविधा प्रदान करने वाला पहला जिला बने? कौन सा? जहानाबाद। ठीक है। 11 अक्टूबर 2022 को लोकनायक जयप्रकाश नारायण की कौन सी जयंती मनाई गई थी? 120वीं जयंती मनाई गई। जयप्रकाश नारायण का जन्म सारण जिले के कहाँ पे हुआ था? सारण जिले के सिताब दियारा गाँव में। ठीक है। बिहार के किस जिले में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाया जाएगा? कहाँ पे? गया में। बिहार के किस जिले में मेडिकल कचरा उपचार केंद्र स्थापित किया जाता है? भोजपुर व मधेपुरा में। और स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 में क्या है? स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 में स्टेट रैंकिंग में बिहार का कौन सा स्थान है? तो बिहार का 11वां स्थान है। ठीक है। वाहन स्क्रैपिंग नीति के तहत निजी वाहनों की खरीद पर बिहार सरकार कितने % टैक्स की छूट देगी? तो 25% की छूट देगी। जयप्रकाश नारायण की 14 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण सारण जिले के सिताब दियारा में किसने दिया? तो केंद्रीय गृह मंत्री कौन? अमित शाह। ठीक है। चलिए, बिहार सरकार द्वारा राज्य के आपदा प्रभावित क्या है? तो आपदा प्रभावित कितने जिलों में नागरिक सुरक्षा इकाई बनाई गई? कितने? 24 जिलों में। बिहार सरकार ने कितने जिलों में पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय विद्यालय के निर्माण की मंजूरी दी है? कितने जिलों में? 12 जिलों में। बिहार के किस फिल्म डायरेक्टर को फिल्म पोखर दुनू पार के लिए सान सेबेस्टियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड से सम्मानित किया? किसको? पार्थ सौरभ को। पार्थ सौरभ की फिल्म का नाम याद रखिए, पोखर के दुनू पार। डायरेक्ट कौन किया? पार्थ सौरभ। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला कौन? सान सेबेस्टियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में बिहार के विनीत कुमार को भारत सरकार द्वारा स्वच्छता सारथी पुरस्कार दिया गया। ये बिहार के किस जिले से संबंधित है? तो औरंगाबाद से। ठीक है। स्वच्छता सारथी पुरस्कार कौन? बिहार के विनीत कुमार को मिला। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में बिहार के पटना के रहने वाली किस खिलाड़ी ने विश्व कैरम चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता? कौन? रश्मि कुमारी जीती। उपविजेता कौन रही है? तो काजल कुमारी। ठीक है। बिहार के लोगों के इलाज एवं स्वास्थ्य की जांच के लिए कितने जिलों में वेलनेस सेंटर बनाए जाएंगे? कितने? 36 जिलों में। ठीक है। चलिए, बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा किस वर्ष भूमि सर्वेक्षण के कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया? तो 2024 तक। नवंबर 2022 का देखिए करंट अफेयर्स। बिहार में आयोजित राज्य सीनियर कुश्ती प्रतियोगिता में कौन सा जिला विजेता बना है? तो कौन बना है? कैमूर बना। बिहार के भागलपुर जिले में कितने स्थलों को पर्यटन स्थल के रूप में घोषित किया गया? तो 13 स्थलों को। ठीक है। बिहार संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा संदीप मिश्रा को UN मास्टरमाइंड 2022 के लिए चुना हुआ बिहार के किस जिले से संबंधित है? तो भागलपुर से। ठीक है। UN मास्टरमाइंड 2022 किसको? संदीप मिश्रा को मिला। ठीक है, जो कि भागलपुर से बिलोंग करते हैं। 1 नवंबर 2022 को क्या पूछ रहा है? 1 नवंबर 2022 को बिहार के किस एकमात्र टाइगर रिजर्व में टाइगर सफारी का शुभारंभ किया गया? किसमें? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। कहाँ पे? वेस्ट चंपारण में। बिहार में बाढ़, भूकंप, सूखा जैसी आपदाओं से निपटने के लिए प्रथम चरण में कितने जिलों में इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर खोला जा रहा था? कितने? 15 जिलों में। हाल ही में बिहार कैबिनेट के आधारभूत संरचना विकास के लिए कितने रुपये की स्वीकृति दी गई है? तो 4029 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। किसके लिए? आधारभूत संरचना विकास के लिए। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले के प्रोफेसर अरुण कुमार झा को विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो मधुबनी के शिक्षक हैं। ठीक है। बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में स्नातक स्तर पर किस वर्ष से CBSE चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम लागू किया जा रहा है? तो 2023 से किया जा रहा है। समझे? बिहार में राज्य का पहला ऑक्सीजन पार्क कहाँ बनेगा? तो ऑक्सीजन पार्क कहाँ? गोपालगंज में। 6 नवंबर 2022 को बिहार के मुख्यमंत्री ने कितने वर्षों बाद सोनपुर मेले का उद्घाटन किया? तो 17 वर्षों के बाद। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश के सर्वाधिक 16 प्रदूषित शहरों में बिहार के कितने शहर शामिल हैं? तो 16 में से 14 शहर बिहार के शामिल। बिहार के किस जिले में स्थित केसरिया स्तूप की प्राकृतिक सुंदरता के कारण इसके संरक्षण हेतु चर्चा की जा रही है? तो कहाँ पे? ये पूर्वी चंपारण में। ठीक है। 10 नवंबर 2022 को, ठीक है, 10 नवंबर 2022 को बिहार के किस स्वतंत्रता सेना की जयंती मनाएगी? सच्चिदानंद सिन्हा का। बिहार राज्य के कृषि विभाग द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कितने जिलों को सेब की खेती की शुरुआत की जाएगी? तो 7 जिलों में। बिहार के किस जिले में मालखाना मॉडल पूरे राज्य के थानों में लागू किया जा रहा है? कौन? किशनगंज। तो किशनगंज में है। ठीक है। अब चलिए, 14 नवंबर 2022 को क्या बिहार साहित्य सम्मेलन का आयोजन कौन सा स्थापना दिवस मनाएगा? तो 104वां बिहार साहित्यिक सम्मेलन का। ठीक है, 104वां स्थापना दिवस मनाया गया। बिहार में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत चयनित उत्पादों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है?
तो 55 हो गए। ठीक है, अब चलिए, दक्षिण बिहार के प्राकृतिक वनों को, ठीक है, जल संकट से बचाने के लिए पहले चरण के अंतर्गत किस जिले में गार्लैंड ट्रेंच का निर्माण किया जाएगा? तो बांका में, रोहतास में और नवादा में। बांका, रोहतास और नवादा में। ठीक है, गार्लैंड ट्रेंच का निर्माण किया जा रहा है जल संकट से बचने के लिए। ठीक है, वर्ष 2022 का शिलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मेलन किसे दिया गया? तो कथाकार जय नंदन को, जो कि नवादा से बिलोंग करते हैं। हाल ही में बिहार के भोजपुर जिले के मैथिली साहित्य के किस साहित्यकार का निधन हो गया? आचार्य सोमदेव का निधन हो गया। बिहार की पहली विशेष यूनिट मेट्रोपॉलिटन सर्विलांस यूनिट किस जिले में बनाई जा रही है? तो कहाँ? पटना में। 8 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार के किस नर्स को नर्सिंग के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से प्रदान किया? किसको? नाजिया परवीन को। ठीक है, चलिए, बिहार की कितनी प्राथमिक कृषि साख समितियाँ, ठीक है, पैक्स का कंप्यूटरीकरण किया जा रहा है? कितना? 8,463। बिहार राज्य स्तरीय लोक नृत्य प्रतियोगिता 2022 में किस जिले की छात्राओं ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो पूर्णिया के। बिहार के किस किडनी रोग विशेषज्ञ को फेलोशिप ऑफ रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एडिनबर्ग अवार्ड से सम्मानित किया गया? किसको? डॉक्टर हर्षवर्धन को। ठीक है, तो कौन सा फेलोशिप ऑफ रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एडिनबर्ग अवार्ड किसको मिला है? तो किसको मिला? डॉक्टर हर्षवर्धन को मिला। बिहार में वज्रपात से हो रही मौतों को कम करने के लिए किन जिलों में हूटर बोले तो साइन लगवाए जा रहे हैं? तो पटना में, गया में और औरंगाबाद में। ठीक है, चलिए, बिहार सरकार द्वारा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की देखरेख में कितने जिलों में भूकंप क्लिनिक की स्थापना की गई है? तो 3 जिलों में। 14 नवंबर 2022 को केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री कौन? नितिन गडकरी बिहार के रोहतास जिले के नौहट्टा प्रखंड में बिहार झारखंड की सीमा पर स्थित पुल का शिलान्यास किया। तो पुल का नाम क्या था? पांडुका पुल। ठीक है, नितिन गडकरी साहब की हैं। ठीक है, याद रखिए। बिहार के कितने आर्द्र भूमि में पक्षियों के संरक्षण के लिए कार्य योजना बनाई जाती है? कितने? 6 आर्द्र भूमि को। ठीक है, बिहार के किस जिले में राज्य का पहला ऑक्सीजन पार्क बनाया गया? तो कहाँ पे? गोपालगंज में बनाया गया। नेक्स्ट, 11 नवंबर 2022 को बिहार स्थित किस बिजली संयंत्र को स्वर्ण शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया गया? कौन? कहलगांव बिजली संयंत्र को कौन सा अवार्ड मिला है? स्वर्ण शक्ति अवार्ड। ठीक है, बिहार के पटना में खादी मॉल की तर्ज पर किस जिले में खादी मॉल बनाया जाता है? पूर्णिया में बनाया जा रहा है और मुजफ्फरपुर में, पटना के खादी मॉल की तरह। ठीक है, आईटी पटना के कितने शोधार्थियों को प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप से सम्मानित किया गया? तो कितने? 9। ठीक है, आईटी पटना के 9 विद्यार्थियों को। ठीक है, बिहार में हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए राज्य के कितने जिलों में रेलवे स्टेशन बनाए जाएंगे? 3 जिलों में। कहाँ कहाँ? बक्सर, पटना और गया में। विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार सम्मान प्रोफेसर अरुण कुमार झा बिहार के किस जिले से संबंधित है? अरुण कुमार झा मधुबनी से संबंधित है। बिहार के किस रेलवे स्टेशन को सिल्वर रेटिंग प्रमाण पत्र दिया गया? तो भागलपुर रेलवे स्टेशन को। ठीक है, चलिए, 7 नवंबर 2022 को किस राज्य सरकार सरकारी स्कूलों में रिजल्ट डे मनाया गया? तो बिहार में। ठीक है, राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत बिहार के कितने स्कूलों में विज्ञान और गणित क्लब खोले जाएंगे? 57,424 स्कूलों में। 75,424 स्कूलों में। कितना? 75,424। बिहार सरकार ने राज्य जलाशय मत्स्यिकी नीति 2022 के तहत प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष कितने कुंटल मछली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया? कितना? 2.5 कुंटल का। ठीक है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की कोर कमेटी में बिहार के किस जिले के प्रज्वल पांडे को शामिल किया गया? तो सिवान जिले के प्रज्वल पांडे, जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के कोर कमेटी में। बिहार के किस डेयरी को मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड अवार्ड 2022 से सम्मानित किया? पटना डेयरी प्रोजेक्ट को। ठीक है, 28 नवंबर 2023 को बिहार के किस राजनीतिक दल ने अपना 22वां स्थापना दिवस मनाया? तो कौन? लोजपा, लोक जनशक्ति पार्टी जिसको बोलते। इस वर्ष नवंबर माह में बिहार जीएसटी कलेक्शन में देश के किस स्थान पर रहा? तो पहला स्थान पर रहा, 28%। जीएसटी 28%। चलिए, दिसंबर 2022 पाटलिपुत्र कॉम्प्लेक्स, क्या बोल रहा है? पाटलिपुत्र कॉम्प्लेक्स पटना, पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पटना में आयोजित 26वें जूनियर नेशनल सेपक टकरा चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस टीम ने जीता? तो बिहार ने जीता। उपविजेता कौन बना? तो राजस्थान बना। दिल्ली में आयोजित 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2022 में महिलाओं की निशानेबाजी ट्रैप प्रतिस्पर्धा में बिहार की कौन? श्रेयसी सिंह ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। ठीक है, 15 से 29 दिसंबर 2022 क्या बोल रहा है? बिहार सरस मेला 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो पटना के गांधी मैदान। न्यूजीलैंड में आयोजित जूनियर कॉमनवेल्थ
चैंपियनशिप में बिहार की किस बेटी ने 6 स्वर्ण पदक जीती है? तो किसने जीता? कीर्तिराज ने 57 किलोग्राम सब जूनियर वर्ग में। ठीक है। भागलपुर में आयोजित राष्ट्रीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो सुभिज्ञा कुशवाहा ने। ठीक है। 3 दिसंबर 2022 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती मनाई गई। उनका जन्म कहाँ हुआ था? जीरादेई में, जो कि कहाँ पे? सिवान में। इनका जन्म कब हुआ था? 3 दिसंबर 1900, देखिए ये गलत लिख दिया है। ठीक है। जन्म 3 दिसंबर 1984 लिख दिया, ये 1884 होना चाहिए। सिवान जिले में हुआ था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में बिहार के किस खिलाड़ी को अंडर 19 भारतीय पुरुष रग्बी टीम का कप्तान चुना गया? किसको चुना गया? अरमान आलम को। बिहार से भारतीय पुरुष वर्ग से 4 बालक, महिला वर्ग से 4 बालिका का चयन किया गया। ठीक है। हाल ही में बिहार के किस जिले में नाबार्ड हाट मेला का आयोजन किया था? पटना के गांधी मैदान में। ठीक है। नाबार्ड हाट मेला। हाल ही में लोकगीत गायिका मैथिली ठाकुर को बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। वे बिहार के किस जिले की रहने वाली है? तो मधुबनी की। हाल ही में बिहार के किस जिले में लक्ष्मी झा एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली बिहार की पहली महिला बन गई है? ये कहाँ की? सहरसा से बिलोंग करती है। कौन? लक्ष्मी झा, जो कि एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली बिहार की पहली महिला बन गई। ठीक है। हाल ही में केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन? आर.के. सिंह ने बिहार के किस जिले में 10 मोबाइल हेल्थ क्लिनिक की शुरुआत की है? तो भोजपुर जिले में, आरा सदर अस्पताल में, भोजपुर के आरा सदर अस्पताल में। किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में राज्य के सभी पालतू हाथियों के डीएनए प्रोफाइलिंग शुरू करने की घोषणा थी? कौन? बिहार सरकार। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड के लिए हाल ही में बिहार के कितने कलाकारों का चयन किया गया? तो बिहार के 13 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड के लिए चयनित किया गया है। ठीक है। हाल ही में कितने विद्यार्थियों को वर्ष 2021-22 के लिए स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 39 विद्यार्थियों। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले में गंगा जल आपूर्ति योजना की शुरुआत की? तो कहाँ पे किया? तो नालंदा में। किस राज्य के तर्ज पर बिहार सरकार ने अति पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग पर समर्पित आयोग बनाया? तो कौन? मध्य प्रदेश के तर्ज पे। ठीक है। हाल ही में बिहार सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए एक एकीकृत अधिकारिता योजना को मंजूरी दी। इस योजना का नाम क्या है? मुख्यमंत्री दिव्यांग सशक्तिकरण योजना। ठीक है, जिसको संबल योजना बोला गया। ठीक है। चलिए, हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किसको? बेलवा डैम प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया। इसका निर्माण बिहार के किस जिले में किया जा रहा है? तो बोला जाए तो बेलवा डैम प्रोजेक्ट कौन से जिला में? तो शिवहर जिला में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बिहार के किस जिले में होमी भाभा कैंसर अस्पताल के निर्माण की मंजूरी दी? तो कहाँ पे? मुजफ्फरपुर में। हाल ही में किस विद्यालय के छात्र कुमार आकाश ने साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीता? तो पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय 55 किलोग्राम भार वर्ग। ठीक है। पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय का लड़का स्टूडेंट है। ठीक है। बिहार में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार प्रत्येक जिले के कितने स्कूलों में स्वच्छता पुरस्कार सम्मान 33 स्कूलों को, कितने? 33 स्कूलों को स्वच्छता पुरस्कार देगी। हाल ही में आयोजित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2022 में बिहार पवेलियन को कौन सा पदक मिला? तो रजत पदक मिला। हाल ही में बिहार का कौन सा जिला पेपरलेस ई ऑफिस घोषित किया गया? तो कौन सा? सहरसा। ठीक है। हाल ही में 17वीं अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक पूजा कौन सा है? 17वीं अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक पूजा का आयोजन बिहार के किस जिले में किया गया? तो कहाँ पे किया गया? गया में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किन 2 जिलों में गंगा नदी से हो रहे कटाव को रोकने के लिए रोडमैप बनाने का निर्देश दिया? कहाँ? भागलपुर और कटिहार। ठीक है। हाल ही में बिहार के किस विभाग या बोर्ड ने अपना डाटा सेंटर स्थापित किया? कौन? शिक्षा बोर्ड ने। यह स्टेट ऑफ आर्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और लास्ट टाइम बिहार के अभिषेक कुमार ने 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता में 50 मीटर प्रोन डैप स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वे किस जिले से संबंधित रखते हैं? तो पटना से संबंधित रखते हैं। कौन? अभिषेक कुमार, जो कि 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीते। ठीक है। ये रहा 6 मंथ का करंट अफेयर्स बिहार से जुड़ा हुआ, बिहार करंट अफेयर्स। आई होप ये आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ करके चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।